हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी के जो नए जॉब्स आने वाले हैं 10,000 प्लस अपकमिंग पोस्ट्स के रिलेटेड एक अपडेट आ चुकी है, जिसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पास वैकेंसीज रहने वाली हैं। एक बड़ी अपडेट है जेएंड के स्टूडेंट्स के लिए। क्या वो अपडेट है, कौन कौन सी वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जाएगी, जेकेपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज, 10+2 लेक्चरर वैकेंसीज, नायब तहसीलदार क्लास 4th जेई हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 10,000 अपकमिंग पोस्ट्स के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ में न्यू रिजर्वेशन के रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है, आपको मालूम होगा हमारा फेसबुक पेज हैक हो चुका है, तो हमने अब न्यू पेज बनाया है। आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने देखा होगा एक वायरल पोस्ट है जिसमें आपके रिवाइज्ड रिजर्वेशन रूल्स हैं, साथ में कहा गया है 10,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। इसमें हम बात करेंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज मिलने वाली हैं, साथ में जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, उनका भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टोटल उनके लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ मेंशन किया गया है, न्यू रिजर्वेशन जो रूल्स हैं वो फ्रेम किए गए हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आने वाले हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन रूल्स रहने वाली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कम्युनिटी, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्वेशन रहने वाली है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। सबसे पहले गुजर और बकरवाल्स, इसके लिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन एज पर न्यू रिजर्वेशन रूल्स, तो 10% इनके लिए रहने वाला है। पहाड़ी, पादरी, कोली, गधा इनके लिए 10%, शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, ओबीसी के लिए 8%, आरबीआई के लिए 10%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जिस तरह कहा गया है कि 10,000 आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, पटवारी की वैकेंसीज हैं या नायब तहसीलदार की वैकेंसीज हैं। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसमें से कितनी, अगर 10,000 टोटल वैकेंसीज हैं, 10,000 वैकेंसी, तो उसमें से जो गुजर और बकरवाल रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10%, मतलब 1,000 वैकेंसी इनके लिए रहने वाली है 10,000 में। इसी तरह पहाड़ी, पादरी, कोली, गधा 10%, तो इसके लिए भी 1,000 वैकेंसीज रहने वाली हैं। कितने में से? 10,000 में से। इसी तरह शेड्यूल कास्ट में 8%, मतलब 800 के करीब वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए रहने वाली हैं इन 10,000 में। ओबीसीज के लिए भी 800 वैकेंसीज रहने वाली हैं टोटल। इसी में से ये जो 10,000 वैकेंसीज हैं, आरबीआई के लिए कहा गया है यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब आरबीआई के लिए 1,000 वैकेंसीज रहने वाली हैं इन 10,000 में। बाद में हम बात करेंगे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज बच जाती हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन, इसका मतलब 1,000 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जाने वाली हैं। इसी तरह एएलसीआईबी की बात करेंगे, इनके लिए 4% रिजर्वेशन रहने वाली है, मतलब इनके लिए 10,000 में 400 सीट्स जाने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पर टोटल 100 सीट्स रखेंगे, उसमें से 100 में से किस कैटेगरी को कितनी सीट्स, आपको ऐसे ही समझ आएगा। गुजर और बकरवाल्स के लिए 10% जाएगी, मतलब 10 सीट्स। पहाड़ी, पादरी, कोली, गधा इनको 10 सीट्स हो गए, 20 सीट्स। शेड्यूल कास्ट को 8 सीट्स जाएगी। इसी तरह जो ओबीसीज हैं उनको भी 8 सीट्स, आरबीआई को 10 सीट्स, ईडब्ल्यूएस को 10 सीट्स, एएलसीआईबी को 4 सीट्स। इसी तरह 10,000 सीट्स में इनको मिलती हैं यहाँ पर टोटल 6,000 सीट्स इन सारी कैटेगरीज को। इसी तरह यहाँ पर मेंशन किया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें एक्स सर्विसमैन को 6% रिजर्वेशन मिलने वाली है, मतलब 600 सीट्स 10,000 में से। इसी तरह फिजिकली हैंडीकेप्ड को यहाँ पर 4% मिलने वाला है, हो गया 400 सीट्स। टोटल ये जो सीट्स 10,000 में है, ये आपको जाती हैं 7,000 सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी को। बाकी जो बच जाती हैं वो यहां पर ओपन मेरिट को जाती हैं। असल में वो ओपन मेरिट को भी नहीं जाती हैं,
किसी को ये ख्याल मत होगा वो ओपन मेरिट को जाती हैं। अगर बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनका स्कोर ओपन मेरिट कट ऑफ से ज्यादा होगा तो वो सीट्स उन कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं। उनकी जो अपनी सीट्स होती हैं वो ऐसे ही रहती हैं, उनमें से दूसरे स्टूडेंट्स जो कैटेगरी के अपनी कैटेगरी से स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका मिलता है। मतलब ये ओपन मेरिट की सीट्स भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को मिल सकती हैं अगर उनका मेरिट कट ऑफ से ज्यादा होगा। अगर हम होली और सोली देखेंगे, ओपन मेरिट को कुछ भी नहीं मिलता है। ओपन मेरिट के साथ बहुत ही इनजस्टिस होता है। यह है कि कैसे आपको यहां पर सीट्स मिलने वाली हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं एज पर न्यू रिजर्वेशन रूल्स। इसी तरह साथ में यहां पर कहा गया है जो भी एम्बेडमेंट हुआ है इस रिजर्वेशन रूल्स में, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस 10,000 वैकेंसीज का जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है। और वो प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है ये भी साफ साफ मेंशन किया गया है। वो प्रोसेस आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ही खत्म होगा, जो ही आपके इलेक्शंस खत्म हो गए, जून में यहां पर आपके इलेक्शंस खत्म हो गए, उसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आने वाली हैं इन 10,000 वैकेंसीज का। ये जीएडी को रेफर किए जाएंगे, उसके बाद जीएडी, जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को ये रेफर करेंगे। इसका मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो ही वो खत्म होगा आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आएगी। अभी तक इसलिए नहीं आती थी क्योंकि रिजर्वेशन रूल्स फ्रेम किए गए हैं न्यू, और जो ही रिजर्वेशन रूल्स फ्रेम किए गए न्यू उसी दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हुआ। और जो ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा आपको न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस को दिखने को मिलेगी, चाहे वो जेकेएसएसबी हो चाहे वो जेकेपीएससी हो। आपको हर एक नोटिफिकेशन जो भी वेकेंट वैकेंसीज होगी, वेकेंट पोस्ट्स होंगे, उनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको दिखने को मिलेगी, जिसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पास वैकेंसीज रहने वाली हैं, चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसी हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, चाहे वो नायब तहसीलदार के 38 वैकेंसी, जो कि आपको ऑलरेडी हमने अपडेट दी थी कि टोटल 38 वैकेंसीज रेफर किए गए हैं नायब तहसीलदार के। और साथ में आपके जो जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर वैकेंसीज हैं उसका भी चांसेस है कि वो पोस्ट्स उनकी भी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आएगी। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसीज जो पेंडिंग है, जिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज वैकेंट होगी उनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन याद रखना कब आपको मिलने वाली है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ही खत्म होगा, जून में आपके इलेक्शंस खत्म हो गए, उसके बाद आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस दिखने को मिलेगी। तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन डिपार्टमेंट से नहीं आने वाली है। बाकी अगर किसी भी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आती है सिर्फ फॉर्म फिल किए जाएंगे, लेकिन उन पोस्ट्स को फिल नहीं किया जाएगा तब तक जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म नहीं होगा। ये थी अपडेट बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास है। आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए जो भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो और लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हो।